अभी तक आपने सुना, घायल होने के बाद भी गुड़िया अपनी सास को सेठ के घर लेने अकेली निकल गई। उधर सेठ गुड़िया के पति को इतना पिटवा चुका है कि बबलू बेहोश। गुड़िया ने ही रिक्शे वाले को कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे लौट के दूंगी, और बताने के नाम पर मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, मेरी सास को मुझे बचाना है। अब तुम मुझे बिना किराए लिए मुझे छोड़ोगे या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी। रिक्शे वाले ने सिर्फ एक शब्द पूछा, पहुंचाना कहाँ है? गुड़िया ने कहा, सिविल लाइंस रामपुर गार्डन के पास। कुछ ही देर के बाद गुड़िया सेठ के बंगले के सामने खड़ी हुई थी, जिसका दरवाजा लगभग हमेशा ही खुला रहता है। गुड़िया तेजी से बंगले के अंदर बढ़कर उस तरफ जाने लगी जहां इस बंगले के सर्वेंट क्वार्टर थे। सेठ के एक चौकीदार ने कहा, गुड़िया तुम बिना सेठ की इजाजत के अंदर नहीं जा सकती। गुस्से से तमतमाई गुड़िया शांत भाव से बोली, बहुत कम पैसे में बिके हो तुम। लगाओ अपने सेठ को फोन और बोलो गुड़िया आई है, अपनी सास को लेके जाएगी। चौकीदार ने सेठ को फोन करके बताया कि गुड़िया आई है, तो सेठ का मानो चेहरा फूलों सा खिल गया और सेठ ने चौकीदार से पूछा, क्या पहन के आई है, मेरी बात कराओ उससे। चौकीदार ने फोन गुड़िया की तरफ बढ़ा दिया। सेठ ने गुड़िया से पूछा, क्या पहन के आई हो? वही काली साड़ी और लाल ब्लाउज? अच्छा तुम आ गई, बबलू के लिए डॉक्टर बुलवा लेते हैं, बेचारा पिटते पिटते बेहोश हो गया, लेकिन एक बात तो कहेंगे, तुमसे प्यार बहुत करता है। जाओ जाके अपनी सास से मिल लो, हम तुमसे रात में मिलेंगे। गुड़िया चुपचाप अपने कमरे में सास की तरफ चली गई। गुड़िया को जाता देख के चौकीदार सोच रहा था, आखिर पैसे और ताकत के सामने खूबसूरती हार गई। फिर से एक बार अमीरी ने गरीबी को टकोर के भाव में खरीद लिया। हाय, मैं हूँ ऑडियो एंकर रोली। आप सुन रहे हैं कहानी पंख, विंग्स ऑफ ड्रीम। इस कहानी के प्रस्तुतकर्ता हैं अली बाबा टेलीकॉम शाहजहानपुर। इस कहानी को अपने व्हाट्सएप मैसेंजर, इंस्टाग्राम इनबॉक्स में पाने के लिए हमारे सोशल हैंडल पे लिखे पंख पार्ट 6। गुड़िया भागती हुई सीधे अपनी सास के पास पहुंची। पता चला सास ने गुड़िया के वियोग में 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। गुड़िया ने सास को बताया, मैंने कहीं और रहने का इंतजाम कर लिया है, मैं तुम्हारा सामान पैक कर रही हूँ, हम लोग इस समय ही घर से जा रहे हैं। गुड़िया ने सामान, जरूरत की चीजें जैसे दवाई, पर्चे, 3-4 जोड़ी कपड़े और सास को लेके सेठ के बंगले से सीधे बाहर निकलने लगी। इस बार गुड़िया ने गौर किया, दरवाजे से पहले से ज्यादा चौकीदार और चमचे आ चुके थे। गुड़िया समझ गई थी, अब लड़ाई आमने सामने की होगी। गेट पे पहुंचने से पहले ही सेठ के कुछ चमचे गुड़िया और उसकी सास की तरफ बढ़े। लगभग 6 लोगों की गोली में गुड़िया और उसकी सास घिर चुकी थी। उनमें से एक आदमी, जो देखने में काफी मोटा लग रहा था, उसने गुड़िया को कहा, हमारे यहाँ बिना सेठ की इजाजत के बाहर नहीं जाया जाता, तुम्हारा हिसाब पूरा नहीं हुआ है, सेठ से बात करो फिर यहाँ से जाओ। हाँ तो कराओ ना सेठ से बात, गुड़िया ने गंभीरता भरी आवाज से कहा। सेठ के चमचे ने किसी नंबर पे फोन लगाया जो नहीं उठा। उसके बाद वह बोला, सेठ जी, अभी तुम जाके अपने कमरे में आराम करो, रात में ही मिलेंगे या कल सुबह बात करेंगे। इस बात पे गुड़िया ने जोरदार मुक्का उसकी नाक पे मार दिया। मोटे से शख्स की नाक से खून निकलने लगा और वह जमीन पे गिर पड़ा। बाकी के 3 भैया को क्या हो गया, जमीन पे ये कह के बैठ गए, और 2 तो सास और गुड़िया से दूर जाके खड़े हो गए। दरअसल बात ये नहीं है कि वे 6 आदमी उस गुड़िया को शारीरिक रूप से हरा नहीं सकते। बात ये थी, कहीं ना कहीं वे भी गुड़िया की तरह गरीब थे
और उनका नैतिक समर्थन गुड़िया के साथ था। सेठ अंदर से सब सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था और दारू पी रहा था। सेठ के चमचे गुड़िया का रास्ता रोक के खड़े हुए थे। ये कह रहे थे कि अभी हम बदतमीजी नहीं कर रहे, अगर हम बदतमीजी पे उतरेंगे तो तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। सेठ हाथ में ग्लास लिए अपने कमरे से गेट की तरफ बढ़ चुका था। सेठ ने दूर से आवाज दी, पकड़ो, जाने ना पाए। गुड़िया का एक हाथ दाईं तरफ से 3 लोगों ने और दूसरा हाथ बाईं तरफ से 3 लोगों ने पकड़ रखा था। कुछ देर ताकत आजमाइश के बाद गुड़िया शांत पड़ गई। करती भी क्या। सेठ के लोगों ने गुड़िया को खींचकर एक बड़े से गोदाम की तरफ ले गए, जहां बबलू बेहोश पड़ा था। बबलू को बेहोश देख के गुड़िया को गुस्सा अब और भी बढ़ गया था, लेकिन शांत दिख रही थी। सेठ आया और आते ही कहा, पति पत्नी दूर दूर अच्छे नहीं लग रहे, दोनों को एक साथ कर दो। जहां गुड़िया बंधी थी वहीं जाकर बेहोश बबलू को भी लिटा दिया। सामने बड़ी कुर्सी पर बैठकर सेठ ने कहा, इसको गुस्सा बहुत आता है, इसका बदन गुस्से से जल रहा है, इसके ऊपर एक पानी बाल्टी तो डालो। सेठ के चमचों को बस यही सुनना था। सेठ के चमचों ने 2 बाल्टी पानी भर के गुड़िया के ऊपर डाल दिया। गुड़िया सर से लेके पांव तक भीग चुकी थी। सेठ निहारता रहा, ठाके मार के हंसने लगा और बोला, हाय, क्या लगती है तू गीले बालों में? अगर मैं गब्बर सिंह होता तो तुझे नाचने के लिए कह देता। इसी बीच एक चमचा बोल पड़ा, आप गब्बर सिंह से बड़े हैं, अभी भी आप नाचने के लिए कह दीजिए तो बजाओ गाना। कहते हुए सेठ अपनी कुर्सी से उठ गया। एक पंजाबी गाना जिसमें शराब 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 के अलावा और कुछ नहीं था चला दिया। सेठ और उसके सभी चमचे नाचने लगे। नाचता हुआ सेठ रस्सी से बंधी गुड़िया के पास पहुंचा और दारू का ग्लास उसके होठों पे लगाने लगा। इस तरीके की और भी बहुत सारी बदतमीजियां करने लगा। सेठ के तो एक चमचे ने लाइट बुझा दी और सेठ गुड़िया से लिपट चिपट करने लगा। अंधेरे में एक जोरदार आवाज सेठ की आई, हाय, मार डाला, लाइट जलाई तो देखा। सेठ वहीं जमीन पे बबलू के पास बैठा अपने कान पर हाथ रख के जोर जोर से चिल्ला रहा था। बंदी गुड़िया ने सेठ के कान में जोर से काट लिया था। आप सुन रहे हैं ऑडियो स्टोरी पंख, विंग्स ऑफ ड्रीम्स, पावर्ड बाय अली बाबा टेलीकॉम शाहजहानपुर। आगे इस कहानी में क्या हुआ, गुड़िया अपना कब तक आत्मसम्मान बचा पाएगी, घायल होने के बाद अब सेठ क्या करेगा, जानेंगे अगले भाग 7 में। अपनी फीडबैक हमको ज़रूर दीजिए। आपकी फीडबैक हमें और बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। मैं थी आपकी ऑडियो एंकर रोली। ये कहानी लिखी है मैंने विया कॉन्टैक्ट एजेंसी BDCO, ऑल राइट रिजर्व, मई 2023।